आने वाला समय जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन रूस में जब झगड़ा होता है तो कैसे तेल की कीमत बढ़ती चली जाती है। ये झगड़े होते नहीं, केवल तेल की वजह से झगड़े किए जाते हैं ताकि हम जो थोड़े से अपकमिंग इंडस्ट्री या देश हैं उनके पैसे कैसे वसूल के अमेरिका और इस तरह से अपना सारा पैसा ले जाए हम लोगों से, इसलिए से झगड़े किए जाते हैं। मतलब इससे मैं अलग बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारा निश्चित रूप से हम लोगों की जब सोलर के ऊपर जब हम अपनी निर्भरता बढ़ाएंगे, जो कि नेचर हमसे कोई नहीं छीन पाएगा, ऊपर आकाश से हमें सूर्यदेव जी जब उगेंगे और हमको सोलर से हमें आराम से हमें उसे एनर्जी मिल पाएगी, हम अपनी फैक्ट्रियाँ चला पाएंगे, ई व्हीकल में बैटरियों से अपनी फैक्ट्रियाँ चला पाएंगे, अपने कार्य चला पाएंगे, तो निश्चित रूप से पर्यावरण में भी काफ़ी बड़ा अंतर आएगा। इससे पूर्व मेरी एक प्रेस वार्ता हुई थी, उसमें भी मैंने कहा था कि जिस समय 2 साल पैंडेमिक रहा तो आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी पर अखबार में लगातार आता रहता था, सहारनपुर से मसूरी दिखाई पड़ रहा है, चंडीगढ़ से शिमला दिख रहा है। क्यों? धुआं नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फैक्ट्रियाँ तो तब भी चल रही थी क्योंकि सरकार चाहती थी कि फैक्ट्री हर कीमत पे चलनी चाहिए, तो फैक्ट्रियाँ चल रही थी उस समय, क्योंकि हमें लोगों को रोजगार भी देना था और लोगों को मजदूरों को खाना भी देना था, राशन भी देना था और तनख्वाह भी देनी थी। तो फैक्ट्रियों से पॉल्यूशन नहीं होता है, पॉल्यूशन होता है कारों से, मोटरसाइकिल से, घरों में जो सारी चीज़ें यूज होती हैं उससे पॉल्यूशन होता है, जनरेटर से, कोयले से, इन सब चीज़ों से पॉल्यूशन होता है। उन चीज़ों को जितना हम लोग अपने जीवन में सोलर से ई व्हीकल में कन्वर्ट करते जाएंगे, हमारा जीवन भी ऊपर उठता जाएगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा नई चीज़ के आने से, और पॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा निजात मिलने की संभावना है और सस्ता भी होगा। इसलिए आई प्रयास कर रही है कि हम लोग इसमें जो कल सवेरे हमारी एग्जीबिशन का स्टार्टिंग होगी, माननीय सुरेश खन्ना जी को मैंने आमंत्रित किया है, जबकि उन्होंने कहा भी मैं तो कोई भी मंत्री भी नहीं हूँ अभी, तो मैंने मुझसे कोई लेना देना नहीं, कुछ ना कुछ बन जाएंगे आप शपथ ले ही लेंगे इस यहाँ के आने के बाद। और 26 तारीख के लिए हमने माननीय जितेंद्र प्रसाद जी को, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन में थे वो, नंदी जी एविएशन वगैरह में हैं, तो मतलब आगे क्या मिलेगा हमें नहीं मालूम, और ब्रजेश पाठक जी को आमंत्रित किया है लास्ट के 27 तारीख को हमारा क्लोजिंग के लिए। और 26 को भी हमारे 2 अलग अलग सेशन होंगे, ई सोलर पहला होगा, ई व्हीकल पहला होगा। उन दोनों के अलग अलग चीफ गेस्ट मैंने बताया ना कि एक में नंदी जी हैं, एक में हमारे जितेंद्र प्रसाद जी हैं। काफ़ी कंपनियां ने इंटरेस्ट दिखाया क्योंकि 2 साल बाद फिर मौका मिला काम करने का। पहले साल के मुकाबले में इस बार हमारे पास कंपनियां ज़्यादा आ रही हैं, काफ़ी दूर दूर से कंपनियां आ रही हैं, उत्तराखंड से हैं, दिल्ली से हैं, राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, जो कि ई सोलर के बारे में। और कार की कंपनियां तो काफ़ी मतलब देश विदेश से भी होती हैं, उनकी भी काफ़ी जो 2 व्हीलर व्हीकल लग रहे हैं, 3 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, MG हेक्टर है, टाटा है, कैमरी है, तो ये काफ़ी कंपनियां अपने अपने कार को डिस्प्ले कर रही हैं। मैं कुछ कारों के बारे में जिसको मैं यूज भी कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको और मतलब ऑफ द रिकॉर्ड बताना चाह रहा हूँ कि इतना अच्छी कारें हैं। जब हम सिग्नल पर खड़े होते हैं, उसका इंजन बंद हो जाता है और वो कार अपने आप स्वतः बैटरी पर आ जाती है। जब वो बैटरी पर आती है तो वहाँ धुआं कम होता है, नहीं होता, और हमारा एवरेज भी अच्छा आता है। इस तरह की कारें भी पिछले कई 4-5 सालों से चल रही हैं। हमारी लखनऊ में उस कंपनी से जब हमने अप्रोच किया कि वो अपनी कार लगाए, तो बड़ा मुश्किल से वो अपनी कार लगाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी लाइन पर हैं कि वो अपनी कार एक लगाने में उन्हें दिक्कत थी। लेकिन हम बताना चाह रहे थे पब्लिक को कि कितनी अच्छी चीज़ है, हम पेट्रोल या डीजल से कार चला रहे हैं, लेकिन जब हमारा ट्रैफिक आता है, जब स्लो चलती है, धीमी धीमी गाड़ी चलती है, तो वो बैटरी से चल रही होती है उस समय, तो डीजल पेट्रोल की बचत होती है और धुआं कम होता है। इसको हाइब्रिड कार बोलते हैं, कैमरी में आ रही है टोयोटा की। मैं किसी कार का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन
यूज कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लगा कि जानकारी होनी चाहिए पब्लिक को। इसी तरीके से टेस्ला की अभी कार आ नहीं पाई इंडिया में, लेकिन जल्दी आएगी। जितनी जल्दी सरकारें इसके ऊपर अपना ध्यान देंगी ई व्हीकल पे, उतनी ही जल्दी हमारे देश में पॉल्यूशन पे हम लोग आज हमारी दिल्ली पूरी दुनिया में, आप लोग तो सब पढ़ ही रहे होंगे, टॉप पोल्यूटेड सिटी है। इसी चीज को देख के आपने शायद ये भी, हाँ मतलब कैपिटल है, टॉप कैपिटल है। तो ऐसी स्थिति में मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। चाइना में मैं जैसे जाता था तो एक शहर में, मैं उसका नाम थोड़ा सा मेरे लिनी करके शायद है, तो वहाँ काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं, प्लाईवुड की काफ़ी इंडस्ट्रीज थी और बहुत पोल्यूटेड शहर था। प्लाईवुड की इंडस्ट्रीज को आपने देखा होगा कि चिमनी जरूर लगती है और वो बॉयलर लगाने के लिए। तो वहाँ की सरकार ने 1000 इंडस्ट्रीज इधर, 1000 इंडस्ट्रीज उधर, और बीच में एक स्टीम हाउस बना दिया बड़ा। जैसे पानी का कनेक्शन जाता है, जिस फैक्ट्री को स्टीम चाहिए उसके यहाँ लाइन जा रही है और उसका धुआं भी बाहर नहीं निकलेगा। उन्होंने जो बॉयलर लगाया, उस धुएं को आखिरी अंत तक उसका यूज किया उन्होंने एनर्जी को। और उस शहर में एक भी व्हीकल, टू व्हीलर पेट्रोल डीजल से नहीं चल सकते। तो वहाँ से 15 साल पहले गए थे तो आंखों में जलन होती थी, हाथ से हाथ नहीं दिखाई पड़ता था। 3 साल पहले गए तो बात गए, मतलब उसके बाद 3 साल, आज से 3 साल पहले गए, कतई पॉल्यूशन नहीं था। छोटे छोटे टू व्हीलर हैं, साइकिल, छोटी छोटी साइकिल हैं, सब बैटरी ऑपरेटेड, मोटरसाइकिल हैं, सब चीज मतलब बैटरी ऑपरेटेड। इवन एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा कि वहाँ पर रात को होटल या पब से जो लोग, चाइनीज लोग, पैसे वाले जो निकलते हैं शराब पी के, सड़क पे कार नहीं चला सकते, चालान हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी साइकिल है, पर आदमी लाइन से खड़े होते हैं, वो केवल ड्राइवर के रूप में होते हैं। उन्होंने अपनी कार, साइकिल को तोड़ी, होल्ड करी, उनकी डिग्गी में रखी, गाड़ी को चलाया, उसके घर छोड़ दिया, अपने अपने पैसे लिए, साइकिल निकाली डिग्गी में से, अपने घर चले गए। कमाई का मतलब साधन। मतलब मैंने पूछा कि इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर होटल के बाहर, तो उन्होंने इस काम के लिए खड़े हैं कि इनको जितने भी ये शराब पी के निकले हैं, तो इंडिया तो है नहीं कि साहब वो शराब पी के निकला, उन्हें हप कर दिया या कुछ दिखा दिया तो उसकी बात मान ली जाए। वहाँ तो सीधे तो ऐसी परिस्थितियों में आज देखिए, किसने सोचा था कि आज से 10-15 साल पहले कि हमारे घर के सफाई कर्मचारी के पास 2 मोबाइल होंगे, अगर मुझसे बात नहीं करनी होगी तो उसने स्विच ऑफ कर देना है, अपना प्राइवेट रखा होगा। बहुत सही बात मतलब ये आप समझिए, तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। ये लखनऊ भी कुछ दिनों बाद ऐसे दिखाई पड़ेगा कि कोई व्हीकल, टू व्हीलर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर। क्यों 3 व्हीलर तो लगभग इसी पर आ चुके हैं आपके, जब टमटम बोलते, क्या बोलते हैं, टेम्पो जो 3 व्हीलर, जिसमें विक्रम रजनी विक्रम नहीं, जिसमें ऑटो रिक्शा बोलते हैं, बजाज ऑटो नहीं, जिसमें ई रिक्शा रहते हैं, बैटरी रिक्शा। देखिए कितना बड़ा फर्क पड़ गया, नहीं तो कितना धुआं रहता है। बहुत सस्ता भी हो गया, आपका जाना आना भी सस्ता हो गया। आपको कोई सामान ढोना सस्ता नहीं, वो उल्टा वो नफे और मार रहे हैं। डिमांड बढ़ गई है, एक्चुअली डिमांड जब बढ़ गई है तो चलिए नहीं गए, सप्लाई वाला है। लेकिन आप ये देखिए बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला और धुआं कम हुआ। तो देखिए इस तरह की भी यहाँ पर बहुत सारे स्टार लग रहे हैं, 2 व्हीलर के, 3 व्हीलर के, 4 व्हीलर के। छतों के ऊपर रूफटॉप लगेगी, उससे कैसे हम अपने घर के बिजली की बिल कम कर पाएंगे, वो चीज़ को बताने के लिए भी सारे लोग होंगे यहाँ पर कि छत पे जो 3 kVA का कनेक्शन है तो कितना हम लोग उसमें नेट मीटरिंग से कितना फ़ायदा होगा। थोड़ा सा दुर्भाग्य कि इस सरकार ने इंडस्ट्रीज के लिए नेट मीटरिंग अभी चालू नहीं करी है। उम्मीद है कि शायद हम अपनी बात को समझा ले जाएं भविष्य में। इंडिया में शायद एक ही जगह ऐसी है जितनी भाजपा की और सरकारें हर जगह, उत्तरांचल हो कहीं पर, सब जगह नेट मीटरिंग है इंडस्ट्री वालों के लिए। अगर मैंने अपनी छत के ऊपर
रूफटॉप सोलर लगाया हुआ है, तो यहाँ पर अगर हमारी बिजली का खर्चा नहीं हो रहा, अगर मुझे बिजली वापस देनी है तो यूपी सरकार अभी नेट मीटरिंग चालू नहीं की हुई है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे? नेट मीटरिंग को मतलब इसको व्यवहारिक भाषा में क्या है? हिंदी में भी नेट मीटरिंग कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि अंग्रेजी में ज्यादा सिंपल होते हैं। तो देखिए ऐसा प्लीज में सुनिए, ऐसा कि जब हम अपनी छत के ऊपर मतलब मीटर के साथ हमारी जो बिजली बनी वो हमने उनको ग्रिड में वापस दे दी, उसको नेट मीटरिंग बहुत नहीं हो रहा है, नहीं, घरों में हो रहा है, फैक्ट्री में नहीं हो रहा, फैक्ट्री में नहीं हो रहा। घरों के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है ये बात, आप लोग और अच्छे से, जनता के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आम पब्लिक के लिए। लेकिन नहीं हो रहा है, जबकि जहाँ पर भी भाजपा शासित और राज्य है वहां पर हो रहा है। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।